सबसे पहले जानते हैं लर्निंग कंसल्टेंट एजुकेशन टेक्नोलॉजी को क्या मायने देते हैं या उनके लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। फॉर लर्निंग कंसल्टेंट एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज मोर ऑफ साइको टेक्नोलॉजी। साइको टेक्नोलॉजी मतलब मनोप्रौद्योगिकी, यानी दैट टेक्नोलॉजी विच कैन इन्फ्लुएंस पीपल साइकोलॉजिकली बाय डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू डिजिटल मीडिया। यानी जब हम टेक्नोलॉजी को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम लोगों के साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर सके, यानी उनके मन के ऊपर प्रभाव डाल सकें बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल मीडिया, दैट इज कॉल्ड एज साइको टेक्नोलॉजी। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है। इसमें प्रिंसिपल यूज होते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी के, और टूल्स एंड टेक्निक्स के लिए हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन थ्योरी। तो साइको टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ वो टेक्नोलॉजी जिससे हम लोगों के मनों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, उनके भावनाओं के ऊपर प्रभाव डालते हैं, और इसके लिए यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मीडिया। इसको साइको टेक्नोलॉजी कहा जाएगा। साइको टेक्नोलॉजी के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और इनको 4 कंपोनेंट्स में विभाजित किया जा सकता है। ये 4 कंपोनेंट्स हैं: पर्सनलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, साइंस ऑफ परसुएशन, मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यानी इन चारों कंपोनेंट्स में इम्प्रूवमेंट लाके हम साइको टेक्नोलॉजी को और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पर्सनलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की। पर्सनलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब जानकारी को खास आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी बनाना, पर्सनलाइज करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डिजिटल एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रख के मैसेज को कस्टमाइज किया जाता है। तो उससे जो जानकारी है वो विशेष टारगेट ऑडियंस के लिए विशेष प्रकार से ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। आजकल तो इसका बहुत ही इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि मास मीडिया लगभग रिप्लेस हो गया है मास पर्सनलाइजेशन से। अब आपको लगभग वो जानकारी मिलती है जिसको आपके लिए विशेष तौर पे उपयोगी समझा जाता है। दूसरा आता है साइंस ऑफ परसुएशन। परसुएशन का मतलब होता है प्रोत्साहित करना या आपको मनाना। तो ये वो विज्ञान है जिससे आपको प्रोत्साहित किया जाता है या मनाया जाता है किसी विशेष कार्य के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप सोशल मीडिया में कोई मैसेज पोस्ट करते हैं या कोई फोटोग्राफ या कोई मटेरियल अपलोड करते हैं और आपको बहुत सारे लाइक्स मिलते हैं, तो लाइक का जो यूटिलाइजेशन है वो क्या है कि वो आपको खुशी प्रदान करता है, आपको अच्छा लगता है, और इस खुशी के लिए आप बार बार सोशल मीडिया पे नए नए मैसेजेस अपलोड करते हैं। तो इस तरह से आपको परसुएड किया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि आप उस डिजिटल मीडिया से जुड़े रहें। इसी का प्रयोग वीडियो गेमर्स करते हैं, यानी वो जो वीडियो गेम डेवलप करते हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आपको समय समय पर ऐसे रिवार्ड्स या ट्रिगर्स मिले जिससे आप उस पर्टिकुलर गेम को खेलने में रुचि लें और उसके साथ जुड़े रहें, इतना जुड़े रहें कि लगभग एडिक्शन हो जाती है। तो ये जो गेम्स हैं इनमें जो रिवार्ड्स हैं वो चाहे कॉइन की फॉर्म में हो या गिफ्ट की फॉर्म में, चाहे आपको स्क्रीन पे ही नज़र आए, लेकिन ये आपको एक तरह की खुशी प्रदान करते हैं। आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं आपसे आपकी भाषा में बातचीत करते हैं। रिसर्च से ये पता चलता है कि ह्यूमन लाइक स्पीच या ऐसा लगना कि कंप्यूटर लगभग आपसे बातचीत कर रहा है, इससे आप कंप्यूटर या मशीन से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। यू डेवलप एम्पैथी टुवर्ड्स सच टॉकिंग मशीन विच टॉक टू यू इन द ह्यूमन लाइक वॉइस। तीसरा आ जाता है मशीन लर्निंग। मशीन वर्ड का मतलब है वो सारे डिजिटल डिवाइस या वो इंटरफेस जिससे आप किसी सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब भी आप किसी डिजिटल डिवाइस पे काम करते हैं, चाहे वो मोबाइल्स हैं चाहे वो आपके कंप्यूटर्स हैं, ये समय समय पे आपके बारे में कुछ ना कुछ डाटा इकट्ठा करता है और इस डाटे को कदम ब कदम
आपके लिए विश्लेषित करता रहता है, जिससे आपकी समस्या का कोई सही हल आपको दे पाए। इस सारे सिस्टम को एल्गोरिदम कहते हैं। तो एल्गोरिदम की मदद से आप सुपरवाइज लर्निंग कर सकते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग कर सकते हैं, और मशीन लर्निंग को रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। रीइंफोर्समेंट मतलब जब आपको सही और गलत का फीडबैक मिलता है, और सही फीडबैक देने से आपका जो लर्निंग है वो और सुदृढ़ होता है और मजबूत होता है। तो दैट इज कॉल्ड एज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अगला आ जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस का मतलब वो प्राकृतिक भाषा जिसमें आप आपस में बातचीत करते हैं। तो सिस्टम्स में या मशीन्स में ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसिंग डाला जा सकता है जो लगभग आपके जैसी बातचीत कर पाए। जैसे एप्पल में सिरी है, अमेजन में अलेक्सा है, या और भी कई तरह के वॉइस यूजर इंटरफेस हो सकते हैं जो आपके शब्दों को इंटरप्रेट करते हैं और उसके अनुसार सही रिस्पॉन्स बनाते हैं, और उसके बाद वो आपसे आपकी ही भाषा में बातचीत कर पाते हैं। आजकल ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स इतने बेहतर हो गए हैं कि लगभग ऐसा लगता है जैसे हम कंप्यूटर से इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हैं। तो ये हुए हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब जानते हैं कि इसमें लर्निंग कंसल्टेंट का क्या रोल है, या वो लोग जो शिक्षा के बारे में परामर्श देते हैं या सलाह देते हैं वो इसको कैसे प्रयोग में लाते हैं। लर्निंग कंसल्टेंट वो लोग हैं जो कि लर्निंग से संबंधित समस्याओं का समाधान करते हैं। ये ह्यूमन बींग्स की लर्निंग कैपेबिलिटीज और कॉन्शियसनेस के लेवल्स को जांचने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ये कई अलग अलग तरह के मेथड यूज़ कर सकते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ ये अपनी नॉलेज और वैल्यूज़ को भी यूज़ करते हैं। तो लर्निंग कंसल्टेंट जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसमें कुछ टेक्निक्स मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी, इनके बारे में डिटेल में हम फिर कभी बात करेंगे। लर्निंग कंसल्टेंट के द्वारा यूज़ की जाने वाली टेक्निक्स में बायो फीडबैक, मेडिटेशन और गाइडेड इमेजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो फीडबैक यानी जब आप के शरीर के डाटा से आपके बॉडली फंक्शन के को मॉनिटर करके उससे कुछ ऐसा डाटा लिया जा सके ताकि आपकी मनस्थिति का ध्यान ताकि आपकी मनस्थिति के बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सके, दैट विल बी कॉल्ड एज बायो फीडबैक। तो आपका जैसा मनस्थिति होता है, जैसा आपका अराउजल लेवल है, जैसा आपका एक्साइटेशन है, आप कितने रेडी हैं नए स्टिमुलस को लेने के लिए, या जो आप लर्निंग कर रहे हैं उसके अनुसार आपके मस्तिष्क के ऊपर या शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको ब्रेन वेव्स को मॉनिटर करके या ब्लड प्रेशर या डिग्री ऑफ मसल टेंशन को मेजर करके जांचा जा सकता है। तो इस तरह के डाटा को इकट्ठा करना और इससे फीडबैक लेना, दैट इज कॉल्ड एज बायो फीडबैक। इसी तरह मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना, या गाइडेड इमेजरी का मतलब आपकी बॉडी को रिलैक्स करना थ्रू इमेजिनेशन, या कुछ ऐसा मेंटल विजुअलाइजेशन प्रोड्यूस करना जिससे आपका मूड इम्प्रूव हो सके या आपका फिजिकल वेलबींग या आपकी सेहत को बेहतर किया जा सके। So these are some of the techniques which are used by learning consultant. लर्निंग कंसल्टेंट आपको सलाह देते हैं, आपको परामर्श देते हैं, और इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी को वो इस्तेमाल में लाते हैं दैट इज कॉल्ड एज साइको टेक्नोलॉजी। तो ये सब कार्य वो करते हैं ताकि आपकी शिक्षा से संबंधित प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। इसमें जो लर्नर है दैट रिमेन्स द फोकल पॉइंट। तो लर्निंग कंसल्टेंट लर्निंग में आपकी जो कैपेसिटीज़ हैं या कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी जो क्षमताएं हैं, उनको डायग्नोज करते हैं और असेस करते हैं, यानी उसका अनुमान लगाते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि आपकी क्षमताओं के अनुसार ही आपको शिक्षा के बारे में परामर्श दिया जा सकता है। इसके साथ साथ दे क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में स्पष्टीकरण आपको दिया जाता है। They also help in selecting or prescribing the instructions of communication, resources and assessment.
अब शिक्षा के लिए कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस यूज़ करी जाएंगी, किस तरह से कम्युनिकेट किया जाएगा, यानी उन्नदेशन के समय पे आपको कौन कौन से माध्यम चुनने चाहिए, आपको कौन से रिसोर्स लेने चाहिए और आपका मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, इसको सिलेक्ट करना यानी चुनना और इसको प्रिस्क्राइब करना यानी आपको निर्देशित करना कि आप इस तरह से बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ये सब कार्य लर्निंग कंसल्टेंट के कार्य माने जाते हैं। यानी लर्निंग कंसल्टेंट लर्निंग को बेहतर बनाने में आपकी मदद करते हैं और इसी के अनुसार वो लर्निंग में एजुकेशन टेक्नोलॉजी को एजुकेशनल साइको टेक्नोलॉजी के रूप में मानते हैं। यानी जो लोग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको परामर्श देते हैं, उनके लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, उनके लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी के मायने क्या हैं, उनके लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी है एजुकेशनल साइको टेक्नोलॉजी। एजुकेशन साइको टेक्नोलॉजी को डिफाइन किया है इन द वर्ड्स that is technology to enhance the learner's capability to manipulate sensory input directly or indirectly and use all methods of management of learning processes of others in order to achieve certain prescribed behavior। अब कोई भी लर्निंग है, कोई भी एजुकेशन है, उसमें कुछ ना कुछ गोल रहता है, दैट इज द प्रिस्क्राइब बिहेवियर, कि हम ये बिहेवियर बनाना चाहते हैं, हम इस तरह से बिहेवियर में अल्टरेशन लाना चाहते हैं। तो ये जो भी आउटकम होता है एजुकेशन, प्रिस्क्राइब बिहेवियर इज आउटकम। इस आउटकम को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसी टेक्नोलॉजी का चुनाव किया जा सके जिससे लर्नर की कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव किया जाए, यानी उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके, किस तरह से? बाय मैनिपुलेटिंग सेंसरी इनपुट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ये सब करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है, कौन सी टेक्नोलॉजी को चूज किया जाता है? वो टेक्नोलॉजी जिसमें सेंसरी इनपुट्स को मैनिपुलेट यानी तब्दीली लाई जा सके। तो हम इंफॉर्मेशन को गेन कहाँ से करते हैं? दैट इज द इनपुट सिस्टम, जिससे आप इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। सेंसरी इनपुट का मतलब जो हम सेंसेस के थ्रू, सेंसेस यानी हमारी 5 सेंसेस हैं, जैसे टच है, साइट है, स्मेल है, दीज आर सेंसरी इनपुट्स। तो इनके द्वारा अगर हम इन इनपुट्स को मैनिपुलेट करके लर्नर की कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें ताकि हम उसके प्रिस्क्राइब्ड बिहेवियर को अचीव करें, यानी जो हम उद्देश्य लेके चले हैं उस उद्देश्य को पूरा कर सकें, दैट विल बी कॉल्ड एज एजुकेशनल साइको टेक्नोलॉजी। और इसमें हम सभी तरह के मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट के यूज करते हैं जिससे लर्निंग प्रोसेस को मॉड्यूलेट किया जा सके। तो एजुकेशनल साइको टेक्नोलॉजी से एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी मदद हो सकती है। जैसे इसके द्वारा हम इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके द्वारा हम किसी लर्नर की एबिलिटी टू लर्न को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड इट कैन ऑल्सो जनरेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग आउटकम। सो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन साइको टेक्नोलॉजी it can become very useful tool, it can become very useful in the process of learning by improving instructional design models, by improving someone's ability to learn, and it can generate extraordinary learning outcomes। तो ये है हमारे पास एजुकेशन साइको टेक्नोलॉजी की पहली डेफिनेशन। दूसरे रोल में हम चलते हैं तो ये है वो लोग जो कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग मटेरियल्स। तो इनका रोल क्या है कि ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी के लिए ऐसे मटेरियल्स बनाते हैं, ऐसे इक्विपमेंट या एड्स बनाते हैं जिसमें एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सके, जिनके इस्तेमाल से एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सके। आम सादी भाषा में हम इनको बोल देते हैं दे आर सप्लायर्स। So the kind of education technology which they are using is educational information and communication technology. The role of education material provider is to manufacture and assessment of training, resources and communication for local or widespread distribution, generating, selecting, processing and storage of information। यानी एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइडर का क्या रोल है? उसका रोल है कि वो ऐसे
ट्रेनिंग रिसोर्सेज बनाए या उन जो ट्रेनिंग रिसोर्सेज है उनकी असेसमेंट करे, और कम्युनिकेशन के डिफरेंट मेथड्स को बनाए या उनकी असेसमेंट करे फॉर लोकल और वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो छोटे दायरे में इस्तेमाल में लाए, चाहे वो बड़ी लेवल पे बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड यानी बहुत ज़्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हों। तो ऐसे एजुकेशनल मटेरियल को जनरेट करना यानी बनाना, उसको सिलेक्ट करने में मदद करना, प्रोसेसिंग में हेल्प करना, और स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए यानी इंफॉर्मेशन को किस तरह से संभाल के रखा जा सके, और संभाली हुई इंफॉर्मेशन से जो हमें चाहिए उसको रिट्रीव करना, उसको ढूंढना, पुनः प्राप्त करना। इन सब के लिए एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइडर्स तरह तरह की एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और इनके लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी का जो तरीका है या इनके लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी के जो मायने हैं, दैट फॉर देम इट इज मोर ऑफ एजुकेशनल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के तौर पे हम जान सकते हैं, टेक्नोलॉजी टू मेक नॉलेज मोर असेसिबल एंड फॉर असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग। यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? एजुकेशन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिससे नॉलेज को ज़्यादा असेसिबल यानी ज़्यादा सुलभ बनाया जा सकता है, आसानी से मिलने लायक बना जा सकता है, जिससे टेक्नोलॉजी को ज़्यादा सुलभ बनाया जा सकता है और इससे आसानी से ट्रेनिंग की जा सकती है, रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेशन फॉर लोकल एंड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से क्या है? वो टेक्नोलॉजी है जिससे नॉलेज को आसानी से पाया जा सकता है और आसानी से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ट्रेनिंग रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन को असेस किया जा सकता है, चाहे वो जो डिस्ट्रीब्यूशन और असेसमेंट जो है ये लोकल लेवल पे है यानी कम लोगों को इम्पैक्ट करने वाली है, चाहे ये बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करने वाला तरीका है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टैंड्स एज ए ब्रिज बिटवीन एजुकेशनल रिक्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज एंड बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो बेसिकली जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ये ब्रिज की तरह काम करती है कि एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है और रिसोर्सेज क्या हैं और थ्योरी क्या है और उसको प्रैक्टिस में किस तरह से उपयोग में लाया जा सके। तो ये दूसरी डेफिनेशन हुई या दूसरा मीनिंग हुआ रिगार्डिंग what is education technology. Education technology as educational information and communication technology.